भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 10। ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति च यः लिप्य न स पापेन पदपत्रमिवागुंसा। शब्द ब्राह्मणी भगवान में अध्याय समर्पित करके कर्माणि शारीरिक कार्यों को संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर करोति करता है, यह जो लिप्यते प्रभावित होता है, न कभी नहीं स वह पापेन पाप से बदपत्रम कमल पत्र ईव के सदृश आम्बसा जल के द्वारा। अनुवाद: जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। मतलब भगवान जी इसमें ये कह रहा है, श्लोका में ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों में उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। मतलब यह है कि भी कोई भी कार्य बिना आसक्ति के आसक्ति मतलब रहित होकर के जो भी कार्य करा जाए, मतलब आसक्ति रहित होकर भगवान को समर्पित किया जाए, कर्म समर्पित किया जाए, तो क्या है कि वो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं और वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र से जल से अस्पृश्य रहता है। मतलब क्या है कि भी कमल पानी के अंदर रहकर भी मतलब उसके ऊपर जल की बूंदे टिकती नहीं है। कमल में रहकर भी मतलब पानी में रहकर भी कमल है ना, कभी गीला नहीं होता। तो उसी तरीके से क्या है कि भी भगवान से हम आसक्ति रहित होकर मतलब जो अनासक्त होकर कार्य मतलब जो समर्पित होकर कार्य करेंगे तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो इसको हम एक उदाहरण के से समझ सकते हैं कि जैसे एक बैंक का कर्मचारी है, मतलब जो कैशियर है, तो उसको क्या है कि भी चाहे वो कितना ही मतलब एक दिन में जैसे मान लीजिए एक दिन में बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट हुआ, तो और वो अगले ही दिन वो उसका कम हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि भी इसमें ये उसका नहीं है। मतलब उसको जैसे आज कम जमा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी मतलब उससे उसको लाभ हानि मतलब उससे उसका नुकसान है कर्मचारी का। ये सारा काम क्या है, बैंक का है। तो वो बैंक को देखना है, ना कि भी जो एम्प्लॉय है जो कैशियर है वो ये देखे कि भी आज कमाया है और कल ज्यादा है, तो ये शुभ अशुभ लाभ हानि ये सब कहने मतलब ये सब देखना किसका काम है, बैंक का काम है। तो उसी प्रकार से क्या है कि भी जो कैशियर है उसको कहने का मतलब ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भी आज कम आया है, मतलब आज कम कलेक्शन हुई है, कल मतलब ज्यादा कलेक्शन मतलब होगी। तो उसमें क्या है कि भी ये सारा क्या है, बैंक मैनेजर का है, मतलब बैंक का काम है। तो जो है कहने का मतलब ये है कि भी तो वो जो कार्य कर रहा है वो बैंक के लिए कर रहा है, ना कि वो अपने लिए कर रहा है। मतलब अपने लिए करने का मतलब ये है कि भी अगर अपने लिए करता तब शुभ लाभ या हानि लाभ मतलब शुभ अशुभ या हानि लाभ देखता है। लेकिन ये कार्य क्या है कि बैंक के मतलब ये कार्य कहाँ कर रहा है, बैंक के अंडर में कर रहा है। तो वो सारा काम क्या मतलब जो भी है वो बैंक को ही मतलब समर्पित करेगा। मतलब तो एक तरीके से ये है कि भी मतलब अगर हानि भी हो या फायदा भी हो तो वो सब किसका है, बैंक का है। उसमें क्या है, हमें पर मतलब जो कैशियर है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे क्या है कि भी अगर वो जैसे कैशियर क्या है, अगर उस पैसे को अपना समझ करके
उसको घर ले जाता तो क्या है उसके पाप मतलब जो कर्म फल है उसका उसको भोगना पड़ेगा। कह रहा था पुलिस आएगी उसको पकड़ के ले जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी वो गलत कार्य करे। मतलब जैसे ये कहते हैं कि भी जैसे भगवान जी ने कहा कि भी कर्मंडे व अधिकारस्ते मां फलेषु कराचना मां कर्म फले तु भूर माते संकुल सत्य कर्मणि। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मतलब फल देने वाले भगवान ही है, हमने क्या क्या क्या, क्या करना है, केवल कर्म करना है, और वो भी कृष्ण भावना भावित होकर करना है। तो इसमें यही बताया गया कि भी जो मतलब भगवान को बीच में सेंटर में रख के जो भी कार्य किया जाए तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। और तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावना अमृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के समग्र अभिव्यक्ति है। मतलब ये जो 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, यही गुण जो है प्रधान गुण है। मतलब हम इन्हीं में रह करके ही कार्य करते हैं। मतलब हम श्रेष्ठ नहीं है, ये गुण श्रेष्ठ है। मतलब इन्हीं गुणों के उसमें रहकर ही हम सारे कार्य करते हैं। तो अब ये है कि भी तमोगुण में रहकर करेंगे तो वो क्या है कि भी नीचे की ओर जाएगा। रजोगुण मतलब सतोगुण में रहकर कार्य करेंगे तब हम कृष्ण भावना भावित मतलब हो सकते हैं और सारे कल्मशों से दूर हो सकते हैं जो भौतिक जगत में हमें मिल रहे हैं। जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व हो तद ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद 2। तस्मात् एतम ब्रह्म नाम रूपम च जायते, मुंडक उपनिषद 1.2.10 तथा भगवत गीता में 14.3 मम योनि मृहत ब्रह्म से प्रकट है कि जगत प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। मतलब जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी सब कुछ जो है वो सब कृष्ण से ही है, कृष्ण जी से ही है। प्रकट जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। मतलब कई रास्ते हैं, मतलब कई तरीके हैं, लेकिन जहां तक मतलब सभी तरीकों का एक ही है कि भी वो कृष्ण जी की तरफ मतलब कृष्ण भावना भावित होना है। मतलब जितने मतलब जैसे क्या है कि भी ये जो अभी हम पढ़ रहे थे पिछले अध्याय में कि भी जो जैसे जैनी गुरु है वो मतलब कहने का मतलब कृष्ण कई तरीके हैं। सांख्य योग द्वारा जैसे जैन मुनि वगैरह वो करते हैं, मतलब अपने आप को मतलब वस्त्र रहित और हर तरीके से मतलब कष्ट देते हैं अपने शरीर को। तो है तो रास्ता वही भगवान की तरफ जाने का। ऐसा नहीं है कि भी वो तरीका सबका एक है, मतलब रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका एक यही है कि जाना कृष्ण जी की तरफ ही है। कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। मतलब सब मतलब उनसे ही जुड़े हुए, कृष्ण जी से ही जुड़े हुए। बेशक रास्ते अलग अलग हो लेकिन सब कृष्ण जी तक ही जाता है। ईशोपनिषद में कहा गया कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म कृष्ण से संबंधित है। मतलब जो भी आज देखना मतलब हमें दृश्य मतलब दिखाई देता है तो वो सारी चीजें क्या है, कृष्ण जी से ही आई हुई है। अतः वे केवल उन्हीं की है जो भली भांति जानता है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। मतलब कृष्ण जी ही सभी जो भी हमें मतलब जो भी है संसार में या पूरा ब्रह्मांड सब किसका बनाया हुआ, सब कृष्ण जी का ही बनाया। मतलब कृष्ण ही इसके मालिक है। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नियोजित है। मतलब हर जो भी है वो सब भगवान की सेवा में ही नियोजित है। वैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे संत तुकाराम जी थे, तो संत तुकाराम जी थे तो वो क्या करते थे कि मतलब वो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित थे। मतलब जैसे राम कृष्ण जय विठ्ठल, मतलब इस तरीके से वो मतलब पूरी तरीके से कृष्ण मतलब गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित थे। तो मतलब एक टाइम जब वो
कहने का मतलब ये उदाहरण उनका देखा था भाई, जैसे कहते हैं ना गृहस्थ में कि भी गृहस्थ वाला कि भी वो गृहस्थ वाले कहते हैं टाइम नहीं है, कैसे हम भक्ति करें, मतलब उनकी भी टाइम नहीं है। लेकिन क्या है कि भी वो तुकाराम जी का उदाहरण ले सकते हैं कि वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित थे। तो एक दिन मतलब जब उनको जब वहां से मतलब जाने का टाइम आया तो वहां से मतलब वहां से क्या कहते हैं वैकुंठ से गरुड़ जी आए उनको लेने के लिए। तो उन्होंने सबको बताया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मतलब सवेरे से ही वो चर्चा कर रहे थे, सभी को बता रहे थे। और फिर क्या है कि विमान मतलब वो गरुड़ महाराज मतलब आए और उसके ऊपर बैठ के वो चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि भी वो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित थे। तो इसलिए क्या है कि भी भगवान ने उनको अपने पास मतलब शरीर तो वैसे दो ही व्यक्ति के हैं, जैसे ध्रुव महाराज जी हैं और ये मतलब तो संत तुकाराम जी। तो वो शरीर तो कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन क्या है कि भी वो उनकी भक्ति इतनी थी, मतलब पूरी तरीके से वो 100% कृष्ण भावना भावित थे। मतलब जो भी कार्य करना है वो कृष्ण जी को आगे रख के सेंटर में रख के ही वो कार्य करते थे। मतलब उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि भी एक तुकाराम जी है जो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित थे। प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभाव तो शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। कहने का मतलब ये कि भी शुभ अशुभ कौन देखता है, जो तो मतलब अपने एक भौतिक व्यक्ति क्या है कि भी अपने कार्य को करने के लिए, जैसे कोई भी मकान बना रहा है, कुछ भी कर रहा है या कोई शुरुआत कर रहा है, तो क्या है वो शुभ और अशुभ देखता है, तब वो कार्य करता है। लेकिन क्या है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या है कोई शुभ और अशुभ नहीं देखता है, वो सारे कार्य कृष्ण जी का नाम लेता है और वो स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि भी ये अंतर है कृष्ण भावना भावित और वो जो मतलब मतलब वो शुभ अशुभ कौन देखता है, वो मतलब भौतिक व्यक्ति ही देखता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है जो वो केवल कृष्ण जी का नाम लेता है और सारे कार्य संपन्न करने चालू कर देता है। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना भावित में संलग्न किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि भी इस शरीर को भी हम है ना कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं, मतलब वो समर्पित करके भगवान को तब वह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है। मतलब हम कृष्ण भावना भाव मतलब भगवान को समर्पित कर देते हैं तो क्या है भौतिक जगत के कलमश जो है हमें परेशान नहीं करते। मतलब आज क्या है कि भी कृष्ण भगवत गीता ही पढ़ के हमें पता चल रहा है कि भी आज मतलब इन कलमशों से मतलब वैसे तो ये है कि मेरे को तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस धरती पे सुखी है। मतलब हर किसी न किसी को मतलब वो परेशानी है। खुश केवल कौन है, जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण भक्त है। मतलब वही जान पाता है कि भी ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ना चालू करते हैं तभी पता चलता है कि भी जैसे श्लोकों में मतलब ये सारे श्लोक है उसमें भगवान जी बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज बता रहे हैं कि भी हम किस तरीके से दुखों में फंसे हुए हैं। तो इस दुखों से निकलने का क्या है रास्ता वो पूरा बता रहे हैं भगवान के भी। कोई भी कार्य करना है कृष्ण भावना भावित होकर करना, मतलब मेरे को समर्पित करके करना है, तो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, कलमशों में नहीं फंसोगे। तब यह पाप कर्म के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। उसी तो मतलब जैसे कमल पत्र है, क्या कमल के जो पत्ते हैं वो मतलब वैसे कमल तो पानी के अंदर ही उगता है, लेकिन क्या है कमल के ऊपर पानी का कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, मतलब पानी टिकता ही नहीं है उन पत्तों के ऊपर, वो इतना वो प्लेन है। अब जैसे हाँ अम्बरीश महाराज का भी ले सकते हैं उदाहरण की भी। अम्बरीश महाराज जी क्या थे, वो पूरी तरीके से मतलब हर कार्य वो भगवान कृष्ण भावना भावित, मतलब आंखों को भी क्या है भगवान के दर्शन में लगाया उन्होंने, कानों को क्या भगवान के मतलब भजन या उनका वो सुनने के लिए मतलब मुंह को कहा मतलब उनके भगवान का भजन करने में। तो मतलब अपनी सारी इंद्रियां उन्होंने पूरी तरीके से मतलब कृष्ण भावना मतलब भावित करी हुई थी। जो भी जितनी भी इंद्रिया शरीर और इंद्रियां ज्ञान इंद्रिया और शरीर सारा मतलब उन्होंने कृष्ण भावना भावित मतलब हर
इंद्रियों को उससे केवल कृष्ण जी का ही नाम लेते थे, मतलब कृष्ण जी का ही स्मरण करते थे। तो उनको हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को भी मतलब कृष्ण भावना भावित किया था। मतलब भगवान गीता 3.30 में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संशया, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। मतलब कोई भी कार्य, मतलब कोई भी है, जब वो मतलब कैसा भी है, वो सारे मतलब जो मतलब भगवान को समर्पित हो सकते हैं वो वाले, मतलब जो भगवान मतलब पसंद करते हैं, तो वो सारे उनको समर्पित करके मतलब हम कर्मों से दूर हो सकते हैं। भौतिक जगत के आज क्या है, कर्म बंधन से बच सकते हैं। मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, तो इन चक्रों से बच सकते हैं। हम कैसे बच सकते हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर के। अब जैसे कछुआ भी है, कछुआ क्या करता है कि भी जब खतरा आता है तो वो क्या करता है कि भी अपने आप को अंदर समेट लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि भी जैसे क्या है वो सजीपति प्रभु जी, मतलब जैसे क्या है सजीपति प्रभु जी के जैसे उनके विवाह था उनके पुत्र का, तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रभु जी मतलब डीजे विजे बज रहा था, लेकिन क्या है कि उसके बीच में रह के भी वो मतलब उसमें सम्मिलित नहीं हुए, मतलब उसका असर उन पर नहीं हुआ। जैसे क्या है कि भी जहां कृष्ण भावना भावित कार्य ना हो रहा हो, तो वहां पर क्या है कि भी अपने आप को जो कृष्ण भावना व्यक्ति है वो दूर कर देता है। मतलब जब तो उसी तरीके से कछुआ है कि भी जब देखा खतरा तो उसने सभी मतलब शरीर को समेट लिया। तो कहने का मतलब यह है कि भी जो कृष्ण भावना भावित है वो दूसरी तरफ मतलब जो नहीं जाता, वो मतलब क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये कि भी उन जैसे ये उसमें नहीं फंसता, जैसे डीजे जो चल रहा है उसके शोर में वो फंसता नहीं है। वो मतलब कृष्ण जी का नाम हरे कृष्ण चलता रहता है मन में, तो क्या कि भी उधर फंसता नहीं भौतिक उसमें। तो तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना मृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। मतलब वही वाली बात आगे कि भी कोई भी कार्य जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, मतलब कृष्ण भावना बहीन है, मृत बहीन है, तो वो क्या करता है, सारे कार्य अपने आप को आगे करके करता है। तभी वो सारे मतलब परेशानी का कारण यही है कि भी वो मतलब अपने लिए करता है, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए करता है। अगर वो कृष्ण जी के लिए सारे कार्य करे, मतलब कृष्ण जी को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, तो वो कार्य क्या है मतलब कल्मशों से दूर, और वो मतलब वो कार्य कृष्ण भावना भाव कहलाएगा। कि वह इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझ कर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसे ये कि हर वस्तु, हर चीज, मतलब जो भी धरती पे है या जो भी ब्रह्मांड के अंदर, वो सब क्या है, कृष्ण जी की है। कृष्ण, तो अगर वो कृष्ण मतलब अपने आप को मतलब तुष्ट करने के लिए कोशिश करता है, मतलब अपने आप को कोशिश करने के लिए करता है, तो वो क्या है परेशान, मतलब आगे दुखों का मतलब बार बार वही जन्म लेना, मरना, मृत्यु के उसमें चक्कर में फंसा रहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो इन सबसे बचने का एक सही तरीका यही है कि भी कृष्ण जो भगवान कृष्ण जी बता रहे हैं भगवत गीता में, मतलब ये सारे इनको मतलब पढ़ करके हम मतलब इन कर्मों से और भौतिक जगत से जो आज हम भटक रहे हैं, तो वो उसमें क्या है कि भी हम कृष्ण की तरफ, कृष्ण जी की तरफ जा सकते हैं। मतलब आज मेन उद्देश्य तो हमारा यही है कि भी गोलोक धाम मतलब हमें प्राप्त हो। और वो मतलब क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मतलब चाहे कुछ भी कर लो, किसी में सुख है ही नहीं। तो सुख तो कहाँ है, वही भगवान के धाम में है, भगवान के पास ही है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।